हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं कौशल कुमार आज सीटेट के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है अधिगम यानी लर्निंग। लर्निंग क्या है? अधिगम मतलब होता है सीखना। तो सीखने में क्या क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में सीखना और उसके व्यवहार में चेंज आना, यानी कि मनुष्य किसी भी परिस्थिति में कुछ सीखता है और उसके व्यवहार में चेंज आता है तो उसे सीखना कहते हैं। उस सीखने में जो है चेंज जो आया और अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन आता है उसे अधिगम कहता है। डायरेक्ट सीटेट के सवाल में यहाँ सवाल पूछे जाते हैं कि अधिगम क्या है, तो ये पॉइंट जो बोले बहुत इम्पोर्टेंट। अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन अधिगम कहलाता है। इसमें व्यवहार में चेंज होता है, उसे सीखता है, उसे सीखना कहते हैं। बच्चे को पढ़ाना कैसे है, प्लेसमेंट नहीं देना है, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा देना है बच्चे को, ये सभी चेंजेज होते हैं व्यवहार में, जिसे सीखना कहते हैं। व्यवहार में परिवर्तन से मतलब है बात से, विचार से, संस्कार से सभी प्रकार का चेंज हो जाते हैं, वो सीख जाते हैं, अधिगम हो जाते हैं, अधिकृत हो जाते हैं, उसे अधिगम कहते हैं। तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं अधिगम के बारे में। बहुत सारी बातें अधिगम के बाद शिक्षा के आयाम में हम बता चुके हैं, अब फिर से इस चैप्टर में हम रिपीट कर रहे हैं। अधिगम जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति अपनी परिस्थितियों से सीखता है और अपने व्यवहार में परिवर्तन करता है। अधिगम क्या है? अधिगम जन्म से लेकर जो है मृत्यु तक सीखता है और व्यक्ति की प्रत्येक स्थिति में कुछ न कुछ सीखते रहता है, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति हो, और उसके व्यवहार में परिवर्तन आता है, अपेक्षाकृत परिवर्तन आता है, उसे अधिगम कहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट अधिगम के बारे में लिखे हैं जिसे समझना आप लोग को बहुत ही ज़रूरी है। इस चैप्टर से सीटेट में 2 से 3 नंबर आ जाता है और बहुत आसान चैप्टर भी है। तो इस इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम बता रहे हैं। सीखना अनुकूलन की प्रक्रिया है, यानी कि एडेप्टेशन। अनुकूलन क्या होता है कि वातावरण के अनुसार खुद को ढल जाना, जैसा वातावरण है उसके अनुसार ढल जाना ही एडेप्टेशन कहते हैं। दूसरा, सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना जो है कहीं भी जाके सीख सकते हैं। आप मेरे वीडियो के माध्यम से सीख रहे हैं, किताब पढ़ के सीख रहे हैं, किसी समाज में जाकर के सीख रहे हैं, तो सीखना सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है, जो पहले ही बता दिए हैं। सीखना एक मानसिक प्रक्रिया भी है। स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए। स्कूल में जो है सीखने पर अधिक बल परिवेश यानी वातावरण से रिलेटेड जोड़ के उसे पढ़ाना चाहिए, ताकि अधिक से अधिक उसे ज्ञान प्राप्त कर सके, अर्जित कर सके और उसे समझने में कोई कठिनाई नहीं। आगे है सार्थक अधिगम। मीनिंगफुल लर्निंग्स में एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, इनकोर्सिंग करना चाहिए। सार्थक मीनिंगफुल लर्निंग के लिए जो है एक समस्या पर विभिन्न तरीकों से विचार करने चाहिए, ग्रुप डिस्कशन करा देना चाहिए। विभिन्न तरह के विचार आएंगे तो अंत में सार्थक अधिगम का कुछ निष्कर्ष निकलेगा। अगला पॉइंट है अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः सेल्फ
डायरेक्टेड हो। कहता है कि बहुत प्रभावशाली होगा यदि वह सेल्फ डायरेक्टेड हो। आगे हैं प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए करके सीखना लर्निंग बाय डूइंग दृष्टिकोण बेहतर है। यानी कि प्रारंभिक कक्षाओं में जो सीखने के लिए अधिगम प्रक्रिया देना चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग खुद से करने देना चाहिए उसे सीखने के लिए। पहले उसे खुद से अभ्यास कराना चाहिए ताकि वो एक चीज़ से बहुत सारे चीज़ सीख सके। सीटेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है लर्निंग बाय डूइंग। सबसे अच्छा तरीका क्या है? लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। आगे पॉइंट है अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी महत्वपूर्ण है। यानी किसी चीज़ को सीखने के लिए सामाजिक अवसर के भागीदारी, जो भी पार्टिसिपेट होते हैं, वहाँ कोई भी फंक्शन होता है उसमें पार्टिसिपेट करके सामाजिक अवसर दिया जाता है, जिसमें कोई नाटक, कोई जो है भाषण या बहुत सारे कार्य होते हैं जो सामाजिक अवसरों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसमें बच्चों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। आगे है अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है। सामाजिक क्रिया का मतलब है समाज में बहुत सारे चीज़ होते हैं। पहला है परिवार, स्कूल, पर्यावरण, ये सभी समाज में ही आते हैं। सामाजिक अवसर ही हुए तो समाज पहला गुरु भी परिवार होता है, इसीलिए प्रथम गुरु माता को मानते हैं। तो अधिगम मुख्य रूप से सामाजिक क्रिया है क्योंकि वो परिवार से सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, वातावरण में सीखते हैं, इन्वायरमेंट में सीखते हैं। अगला है प्रभावी अधिगम के लिए शिक्षार्थी को सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। एकदम एक्टिव रहना चाहिए। प्रभावी अधिगम के लिए कुछ सीखने के लिए काफ़ी सक्रिय होना जरूरी है। सार्थक अधिगम मीनिंगफुल लर्निंग में विश्लेषणात्मक, आलोचनात्मक सोच तथा समस्या समाधान, एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रक्रियाएं शामिल हैं। एक सार्थक अधिगम मीनिंगफुल में जो है आलोचनात्मक सोच होना चाहिए कि जिस चीज़ टॉपिक पर बात हो रहा है उसमें आलोचनात्मक सोच जो है, क्या सही है क्या गलत है, इस तरह का सोच। समस्या समाधान, कोई समस्या का कैसे समाधान किया जाए सोच, इस सब के बारे में जो है अधिगम में सार्थक लर्निंग ज़रूरी है। ये सब प्रक्रिया अधिगम के अंतर्गत आते हैं। तो अधिगम को आप लोगों ने अच्छी तरह से समझा। इस चैप्टर से 2 से 3 नंबर डायरेक्ट पूछे जाते हैं और कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में आज इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमें कमेंट करके बतावें, अच्छा नहीं लगे तो भी बतावें, और शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर अच्छा नहीं लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।